एनडीए फेज 2 का जो आपका एग्जाम है उसके लिए मुश्किल से हमारे पास 15 दिन का टाइम रह गया है और इस टाइम पे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम सबसे ज्यादा फोकस जो है हाई वेटेज टॉपिक्स पे करें। तो यहाँ पे जो है मैं मैथ्स के लिए आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स लाया हूँ जिसके थ्रू आप 200 प्लस तक के स्कोर जो है मैथ्स सेक्शन के अंदर निकाल सकते हो, है ना। आपने जो भी चैप्टर्स यहाँ पे तैयार किए और अगर उस लिस्ट में से ये चैप्टर्स आपके जो कि हाई वेटेज है वो मिसिंग है तो उन पे ही आप जो है ज्यादा फोकस करो। एंड इवन देखिए आपका मान लीजिए कि ये फेज 2 के लिए उतनी अच्छी प्रिपरेशन नहीं है तो अभी 2026 में आपका अप्रैल में भी जो है पेपर रहेगा तो आप उसके अंदर अच्छा स्कोर निकाल सकते हो, लेकिन आपको ये डेटा जो है दिमाग में सेट होना चाहिए ताकि आप उस हिसाब से यहाँ पे तैयारी कर पाए। तो सभी एस्पिरेंट्स के लिए वीडियो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। अब यहाँ पे सबसे पहले तो हम मैथ सेक्शन के बारे में बात कर लेते हैं कि एनडीए में भाई मैथ सेक्शन का हमें क्या क्या चीजें देखने को मिलती है। तो टोटल मार्क्स जो कि आपका इस सेक्शन का रहता है दैट इज 300 मार्क्स। टोटल जो आपके क्वेश्चंस रहते हैं वो 120 रहते हैं। टोटल जो टाइम आपको यहाँ पे देखने को मिलता है दैट इज 2.5 आवर्स। मार्किंग स्कीम आपकी प्लस 2.5 रहती है और नेगेटिव मार्किंग आपकी माइनस 0.83 रहती है और जो सेक्शनल कट ऑफ आपका हो जाता है दैट इज 75 मार्क्स। जी हाँ, यहाँ पे जो है आपको सेक्शनल कट ऑफ भी मैथ सेक्शन में क्लियर करना पड़ता है तभी जाके जो है आपके स्कोर को यहाँ पे कंसिडर किया जाएगा। अब यहाँ पे अगर आप चाहते हैं कि हम एनडीए से रिलेटेड इंपॉर्टेंट जो आपके पीवाईक्यूज है जो कि सबसे ज्यादा यहाँ पे रिपीटेड होने के चांसेस है प्लस यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक्स क्योंकि आपको स्पीड भी जो है अच्छी खासी चाहिए यहाँ पे एनडीए के पेपर में, तो अगर इनसे रिलेटेड आप सेशंस चाहते हो तो हम यहाँ पे प्लान कर रहे हैं कि जो हमारा मैथियस चैनल है जो कि मैथ स्पेसिफिक पूरा चैनल है उस पर हम ये सीरीज आपके लिए लेके आए। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए कि पीवाईक्यूज की सीरीज आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर शॉर्ट ट्रिक्स की सीरीज, उस हिसाब से हम चीजें आपके लिए यहाँ पे प्लान करेंगे। अब यहाँ पे जो है ना हाई वेटेज चैप्टर्स को समझने के लिए मैंने आपके लिए जो है पिछले 2 पेपर्स का यहाँ पे डेटा इकट्ठा किया है। 2025 का जो आपका फेज 1 हुआ था एंड 2024 का फेज 2। तो इसके बेसिस पे हर एक चैप्टर के आपके कितने कितने क्वेश्चंस पूछे गए थे वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। जैसे बाइनरी सिस्टम ऑफ नंबर से यहाँ पे आपका 2024 में एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिला, बट फेज 1 में जो है 2025 में एक क्वेश्चन देखने को मिला। सेट थ्योरी में 3 क्वेश्चन थे, फिर यहाँ पे नहीं थे। इस हिसाब से आपको जो है पूरा डेटा यहाँ पे देखने को मिल रहा है ना। आगे के भी अगर हम जो है चैप्टर्स यहाँ पे देखें तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आइडेंटिटी इक्वेशन से 8 क्वेश्चन थे, फिर यहाँ पे जो है 10 क्वेश्चन पूछे गए थे, मतलब एक अच्छा खासा वेटेज था। और बाकी भी जो है आपके चैप्टर्स यहाँ पे लिस्टेड है। सिमिलरली यहाँ पे जो है और भी आगे के आपके चैप्टर्स लिस्टेड है। अब यहाँ पे पूरा डेटा तो जो है आपको देखने को मिल जा रहा है, लेकिन इसमें से हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें क्या है वो देखते हैं। तो यहाँ पे जो ये पूरा डेटा आपको देखने को मिल जा रहा है मेरे हिसाब से आपने जो है यहाँ पे समझ लिया इन चीजों को। तो अब हाई वेटेज जो कि हमें चैप्टर्स यहाँ पे देखने को मिल रहा है वो मैं अगर आपको बताऊं तो ये 5 जो है आपके यहाँ पे चैप्टर्स हो जाते हैं, ये सबसे ज्यादा वेटेज कैरी कर रहे हैं। मतलब 140 नंबर से भी ज्यादा का जो है वेटेज आपको इतने ही टॉपिक से यहाँ पे देखने को मिल जा रहा है ऑन एन एवरेज। तो ये तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। जैसे मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट्स की बात करूं तो भाई 10 क्वेश्चन लगभग आने के पूरे पूरे चांसेस है, तो ये चैप्टर को बहुत अच्छे से यहाँ पे कर लीजिए। प्रोबेबिलिटी की बात करूं तो 11 क्वेश्चन के आसपास आपको देखने को मिल ही रहे, तो इसको बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। फंक्शंस में 11 क्वेश्चन, वेक्टर्स 3D में से जो है 10 क्वेश्चन, है ना। और ट्रिग्नोमेट्री, अब ट्रिग्नोमेट्री जरूर से थोड़ा बड़ा है लेकिन उसके भाई क्वेश्चंस भी अच्छे खासे आ रहे हैं, 12 से 13 क्वेश्चन। ट्रिग्नोमेट्री में आपका पूरा ट्रिग्नोमेट्री की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे जो आपकी इक्वेशंस हो गई, ठीक है, सॉल्यूशंस हो गए, सॉल्यूशंस ऑफ ट्राइंगल्स हो गए, हाइट्स एंड डिस्टेंसेस हो गया, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री हो गया, पूरा मिला के जो है 12 से 13 क्वेश्चन पूछने के चांसेस है। अब उसमें से हाइट एंड डिस्टेंसेस तो वैसे ही बहुत छोटा टॉपिक हो जाता है और वहां पे अगर क्वेश्चन देखने को मिल रहे तो इजीली आप अटेम्प्ट कर पाओगे। तो इन पांचों को सबसे पहले जो है आपको कंप्लीट करने पे यहाँ पे फोकस करना चाहिए। अब इसके अलावा अगर हम बात करें तो मॉडरेट वेटेज वाले चैप्टर भी जो है आपके 60 मार्क्स तक का वेटेज लेते हुए चल रहा है, ठीक है। ये इसमें से कौन कौन से चैप्टर्स आ जाते हैं, जैसे पीएनसी प्लस बायनोमियल जो कि आपके 9 से 10 क्वेश्चन हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स में 7 से 8 क्वेश्चन पूछे ही जा रहे हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 5 से 6 क्वेश्चन, सीक्वेंस सीरीज से जो है लगभग 5 क्वेश्चन। तो भाई स्टैटिस्टिक्स कितना छोटा चैप्टर है और यहाँ पे अच्छे खासे क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, तो जरूर से यहाँ पे कंप्लीट करके जाइएगा। और अगर मॉडरेट वेटेज और आपके जो मोस्ट हाई वेटेज यहाँ पे चैप्टर्स है उनको ही अगर अच्छे से कर लेते हो तो भाई 200 नंबर तक यहाँ पे निकाल सकते हो। तो ये जो लिस्ट मैं आपके लिए यहाँ पे लेके आया हूँ इन चैप्टर्स पे सबसे ज्यादा यहाँ पे फोकस करिए। अब इसके बाद जो है बचे हुए चैप्टर्स पे आप फोकस कर सकते हो, लेकिन उनमें से कौन से चैप्टर है जो कि आप छोड़ भी सकते हो वो भी लिस्ट में आपके लिए यहाँ पे लेके आया हूँ। तो देखिए लेस वेटेज में हमें ये देखने को मिला स्ट्रेट लाइन से जो है क्वेश्चन देखने को ही नहीं मिला। अब हो सकता है कि आपकी शिफ्ट में 1-2 क्वेश्चन यहाँ पे डल जाए अभी जो पेपर आएगा, पर ठीक है ना, वो चैप्टर भी इतना बड़ा है, टाइम हमारा ज्यादा जाएगा। इसके अलावा कोनिक्स में बात करूं, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला मिला के जो है
2 से 3 क्वेश्चन ही देखने को मिले। 3-3 चैप्टर में इतना टाइम लगाओगे, इतनी सारी प्रॉपर्टीज, तो इनको जो है लास्ट में ही देखो अगर आपके पास टाइम बचता है तो। इसके अलावा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से भी 1 से ही 2 क्वेश्चन देखने को मिले, जबकि ये काफी बड़ा चैप्टर हो जाता है। फिर डिफरेंशियल इक्वेशन से भी 1 या फिर जो है क्वेश्चन देखने को ही नहीं मिला। तो ये सभी चैप्टर्स आप जो है लास्ट प्रायोरिटी पे रखिए, ठीक है, कि टाइम बचता है तो ही इनको करना है। फिर यहाँ पे कुछ चैप्टर्स है जो कि मॉडरेट वेटेज कैरी कर रहे थे लेकिन लेंदी है आपके लिए, तो इनको भी आप जो है लास्ट में ट्राई करिए अगर आपके सब चीजें हो जाती है। जैसे इंटीग्रेशन की बात करूं, डेफिनेट इनडेफिनेट के मिला के 3 से 4 क्वेश्चन आए थे, ठीक है, अच्छे क्वेश्चन आए, लेकिन बात यही है कि इंटीग्रेशन स्टूडेंट्स को थोड़ा सा यहाँ पे कॉम्प्लेक्स लगता है और टाइम भी यहाँ पे आपका जा सकता है, इसलिए जो है लास्ट में ही देखिएगा। इसके अलावा कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करूं, ये भी थोड़ा सा डिफिकल्ट चैप्टर हो जाता है, ठीक है, 3 से 4 क्वेश्चन आए, पर फिर से आपका टाइम टेकिंग, और इस टाइम पे हमारा टाइम जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस केस में आपको इनको लास्ट में ही करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से आपको एक क्लियर आइडिया मिल गया होगा कि कौन से चैप्टर्स पे आप सबसे ज्यादा फोकस कर सकते हो, कौन से जो है लास्ट में टाइम बचता है तो ही आप यहाँ पे देखें। तो अगर आपको सारी चीजें क्लियर है तो एक चीज इंश्योर करें कि इस वीडियो को आप लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो पीवाईक्यूज और शॉर्ट ट्रिक के सेशंस है वो हम आपके लिए जल्द से जल्द जो है रिलीज करेंगे। एक छोटा सा टारगेट भी लेते हुए चलते इसी वीडियो पे 200 प्लस लाइक्स का, तो और ज्यादा सेशंस जो है ये आपके लिए हम यहाँ पे लाएंगे, ठीक है। मैथियस चैनल है उसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये सेशंस आपको वहां पे देखने को मिलेंगे। और बाकी इस चैनल पे एनडीए से रिलेटेड जो भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट इनसाइट्स है वो आपको जो है देखने को मिल जाएंगे। चलिए, उम्मीद करता हूँ वीडियो आप सभी के लिए बेनिफिशियल साबित होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड।